हेलो स्टूडेंट, टेंस में हम आज आगे बढ़ने वाले हैं और पहला टेंस हो चुका है। दूसरा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या उसको हम इम्परफेक्ट भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, सबका मतलब एक ही होता है। तो एक एग्जाम्पल मैंने पहले से दिया हुआ है, शी इज़ रीडिंग अ नॉवेल। सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही पैटर्न चलता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बता दिया कैसे 6 पैटर्न बनेंगे उससे। ये सिंपल है, अगर इसका नेगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट। इंट्रोगेटिव होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब के पहले आ जाएगा। ठीक है, यही तरीका है बनाने का। अब मान लीजिए इसका नेगेटिव बनाना है, शी इज़ रीडिंग अ नॉवेल, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस? शी इज़ नॉट रीडिंग अ नॉवेल। इस टेंस में क्या होता है कि कोई भी काम पास्ट में शुरू होता है, ठीक है, और उसमें निश्चित समय की जानकारी नहीं रहती है, लेकिन वर्तमान में उस कार्य का जारी रहने का हमें प्रमाण मिलता है या सूचना मिलती है। तो इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी जब उसे देखा गया तो वो क्या कर रही थी? एक नॉवेल पढ़ रही थी, उपन्यास पढ़ रही थी। कब से शुरू हुआ इसकी जानकारी सूचना नहीं है। निश्चित रूप से अगर 1 मिनट पहले भी शुरू की होगी तो वो पास्ट हो गया। यानी इसका तरीका ये है समझने का कि जिसमें घटना, कोई कार्य पास्ट में शुरू होकर वर्तमान में जारी रहने की सूचना मिले, द वर्क इन प्रोग्रेस, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको पहले ला देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? शी नॉट रीडिंग अ नॉवेल, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेगेटिव होएगा तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इज शी, नहीं, ये केवल इंट्रोगेटिव रहेगा। इज शी रीडिंग अ नॉवेल, इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तब नॉट आ जाएगा। इज शी नॉट रीडिंग अ नॉवेल। ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो इंट्रोगेटिव ये भी और ये भी है। ये है इंट्रोगेटिव में सिंपल और ये नेगेटिव है। अब इसका WH क्वेश्चन बनाएंगे, सब में वही फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Why is she reading a novel? कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है इससे। क्वेश्चन इस पर, इसके सब्जेक्ट पे भी हो सकता है। ठीक है, हु इज़ रीडिंग अ नॉवेल। यहाँ पर नेगेटिव जब बनाएंगे WH क्वेश्चन का तो इसका क्या हो जाएगा? वाई इज शी नॉट रीडिंग अ नॉवेल। यही तरीका है समझने का। इसके यूजेज में जानेंगे कि इसका यूजेज क्या है। इट इज़ यूज्ड टू डिनोट certainty of future action। ठीक है, अब भविष्य काल में यानी आने वाले समय में, फ्यूचर में कोई घटना घटने वाली है उसकी चर्चा, और अगर सर्टेन हो, वर्क श्योर होने वाला है, तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं।
ठीक है। इससे उस कार्य में तीव्रता और यथार्थ की भावना आती है। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखेंगे आई एम गोइंग टू दिल्ली कर देंगे टुमारो, हो गया। अब हम पैटर्न क्या देख रहे हैं कि ये जो टेंस है वो कंटिन्यूअस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, लेकिन टाइम जो आ रहा है, टाइम एंड टेंस की हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में, और इसका जो टाइम है वो फ्यूचर का आ रहा है। तो फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट में भी हम दर्शा सकते हैं, लेकिन अगर तत्परता हो, यथार्थ हो, निश्चितता हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही हम इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का नहीं। यानी कार्य तुरंत होने ही वाला है, निश्चित रूप से होने वाला है, तो हम कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। ये इसका प्रयोग है।